हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मैसेज ही करना, डायरेक्ट कॉल नहीं प्लीज़। मैसेज में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो आप उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 का टाइम। प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ठीक है, सबसे अच्छी गुड न्यूज़ जो शादी के लिए अगर आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आपकी यहाँ शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। ओके, शादी फिक्स होने के चांसेस अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से, तो उसके भी यहाँ पर आपके लिए चांसेस है। साथ ही एक मैच्योरिटी आपके अंदर, आपके डिसीजन मेकिंग पावर में इस टाइम में सबको देखने को मिलेगी। कुछ डिसीजन आप बहुत मैच्योर होके निभाओगे, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, तो अगर आप शादी के लिए पहली बार पार्टनर सर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये टाइम। आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपना डिज़ायर्ड पार्टनर, मतलब आपको मिल सकता है इस टाइम में। ठीक है, अच्छा रिश्ता मतलब आपके लिए आने के चांसेस हैं। सेकेंडली, अगर वैसे आपके लाइफ की बात की जाए, मतलब लव लाइफ की, तो भी आपकी लव लाइफ ठीक चलेगी। ठीक है, ये भी यहाँ पर है, बट जो अनमैरिड है उनके लिए यहाँ पर थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए पहली चीज़ है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। जॉब के मामले में, पैसों के मामले में कहूँ तो यस, ये टाइम मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए अभी डिले वाला टाइम है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसके अकॉर्डिंगली अभी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप को थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ सकता है, ये मैं आपसे कहूँगी। पर इसमें आपको खुद पर शक नहीं करना है कि मेरी मेहनत में कमी है। नहीं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपकी मेहनत बिल्कुल सही है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग भी होता है और वो चीज़ आपको उस टाइमिंग पे कब कैसे मिल जाती है सडनली आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो गिव अप करने की तो अभी बिल्कुल मत सोचना, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। इमैच्योरिटी में कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, ये भी मैं आपसे ज़रूर आपको सलाह देना चाहूँगी। प्रमोशन के आपके चांसेस हैं। ओके, प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर्ड जॉब मिल सकती है, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा। ओके, और जितना आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लोगे उतना आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। रूल्स रेगुलेशंस के साथ आपको रहना पड़ेगा इस टाइम में। एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल इम्पॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए, ये भी इंडिकेट हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे फैसले लोगे ज़िंदगी में तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपको खुद को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही दिल से सोचते हो ना, कर्क राशि है वैसे भी इमोशनल ज़्यादा होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो तो प्लीज़ थोड़ा ना दिमाग को भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।
कौन कैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करना स्टार्ट करो। ज़्यादा ओवर सॉफ्ट बनने की, सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे तो रिस्पेक्ट दो, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है दैन उस इंसान को, भले ही मैं नहीं कहती कि बेइज्जती कर दो, बट आप उससे ज़्यादा कांटेक्ट में ना रहें तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसे मौके आएंगे जहाँ आपको अपनी मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी। गुस्से को कंट्रोल करना, ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा और डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करो, तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, ओके। जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो, चाहे करियर में है और रिलेशनशिप में है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी बनानी पड़ेगी, तब आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। एनर्जी तो आपकी फायरी रहेगी काफ़ी ज़्यादा। गुस्से को प्लीज़ कंट्रोल करना, नंगे पैर ज़रूर घूमो, आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। साथ ही यहाँ पर जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपसे कहा, आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये रिलेशनशिप आपको हर जगह पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि करियर भी आपका देखो अच्छा चलेगा, लव लाइफ भी अच्छी चलेगी, मैरिज अगर हुई तो मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी। मतलब पार्टनर आपको बहुत ही सपोर्टिव मिलेंगे, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इजीली आप एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाओगे। मतलब एक दूसरे के साथ इजीली बातें करना, सुख दुख शेयर करना, सीक्रेट्स मतलब कि कोई हाइड नहीं होंगे आपके एक दूसरे से, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और एक आपके लव लाइफ में एक मतलब कि पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है अनमैरिड लोगों के लिए कि यस आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो रही है। साथ ही आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपका कि आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो, कुछ फीलिंग्स है आपके मन में, बट आप में से कुछ लोग क्या है अभी फीलिंग्स को दबा रहे हो, सोच रहे हो कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स वगैरह, तो ये भी है। बट यस आप केयरफुली आके बढ़िए और जैसे कि मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ जो है बातें करनी पड़ेंगी, डिसीजन लेना पड़ेगा, देन आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। जल्दी में फैसले मत लेना। अब देखते हैं टैरो के थ्रू गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है यहाँ कि पहले तो आपको बहुत ही इस टाइम को हिम्मत के साथ आपको जो है सामना करना पड़ेगा कुछ लोगों को, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की मतलब ये कहूँगी अगर 100 लोग ये वीडियो देखते हैं तो 15 से 20 लोगों की लाइफ में, 100 में से 15 से 20 लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आपको बहुत ही हिम्मत के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि मैंने कहा यहाँ क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, दिल से मेहनत करने में लगे हुए थे, बट आपके सामने इन 15 डेज़ में ऐसा कुछ होगा जहां आपको लगेगा कि मैंने इतना कुछ करा फिर भी मुझे इसका रिज़ल्ट क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है आपका, आपने बहुत तैयारी की बट आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली। रिलेशनशिप, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, हर तरह का एफ़र्ट्स करा, ठीक है, पैसे से, इमोशनल सपोर्ट से, फ़िज़िकल सपोर्ट से, हर चीज़ आपने कोशिश की, बट आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, आपका ट्रस्ट उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है।
मतलब इस तरह की चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस में द टावर आया है, विच रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में और चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी ये 2 एग्जांपल दिए ही हैं, ठीक है, कि पार्टनर छोड़ के चला गया, मतलब डिवोर्स ऐसी चीज़ हो गई, किसी का असली चेहरा आपके सामने आना, कोई आपके साथ बहुत अच्छा मीठा बन रहा था लेकिन आपके सामने अब उसका चेहरा आ जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही ख़तरनाक इंसान है, ठीक है, इसने तो मुझे बुद्धू बना दिया। कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, बट ये जो चीज़ देखो ख़त्म हो रही है ना, ये डेस्टाइन थी आपकी, डेस्टिनी में था आपके। कई बार क्या होता है, लोग जैसे कि हॉरोस्कोप, मान लो मैच मेकिंग हुई, ठीक है, हमने किसी को कहा कि आप इस इंसान से शादी मत कीजिए, आपका डिवोर्स हो सकता है, ये इंसान ठीक नहीं है, बट फिर भी आजकल लड़के अच्छे नहीं मिलते, लड़कियां अच्छी नहीं मिलती, उम्र निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 XYZ लाइक रीज़न देकर लोग क्या करते हैं, उसी से शादी कर लेंगे। फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यकीन करते हैं, बट फिर भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको रहता है नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। कई लोगों के अंदर क्या होता है, मैं बताती हूँ, अहंकार होता है कि एस्ट्रोलॉजी बेकार की चीज़ है, हम अपने कर्मों से सुधार सकते हैं, ठीक है, यस आई बिलीव आप कर्मों से सुधार सकते हो चीज़ें, कुछ दिन के लिए आप चीज़ें सेटल कर सकते हो, बट परमानेंटली नहीं हो सकती। अगर आपके जन्म पत्री में कोई चीज़ क्लियरली मेंशन है कि हाँ आपकी इस इंसान के साथ नहीं बनेगी, तो वो नहीं बनेगी। आप 4 दिन खुश रह लोगे, 5वें दिन फिर कॉन्फ्लिक्ट। एक जो पीसफुल लाइफ चाहिए ना, बिल्कुल स्वर्ग जैसी आपको जो ज़िंदगी चाहिए, और होनी चाहिए ऐसी ज़िंदगी, ठीक है, चाहे कोई मैरिड है अनमैरिड है, एक बिल्कुल शांत ज़िंदगी होनी चाहिए ऐसी, जहाँ पर आप अपने खाओ कमाओ, हंसो खेलो, रात को आप आराम से सो, आंसू बहाकर नहीं, ठीक है। अगर लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का मतलब, आप आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि हर किसी में होती है प्रॉब्लम, हर किसी में झगड़े होते हैं, नहीं होते हर किसी में, और होने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप एक दूसरे से सुख दुख शेयर करो, हर चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में अच्छी होनी चाहिए, वो होती है एक हैप्पी मैरिड लाइफ। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको बहुत ही स्ट्रेंथ और करेज के साथ सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। बी प्रिपेयर, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए मैंने कहा मैच्योरिटी के साथ आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब आपने अगर इमैच्योरिटी में कोई भी डिसीजन लिया, आपका लॉस होना यहाँ पर निश्चित है, ठीक है। फाइनेंसिस के मामले में तो ये टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए, बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये टाइम अच्छा है, ओके। और मैच्योर रहना है, साथ ही जैसे मैंने कहा, एक आप कुछ ना कुछ हीलिंग्स वगैरह ज़रूर, मतलब कि खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह ये सब चीज़ें। लड़ाई झगड़ा आपका किसी से हो सकता है, बी केयरफुल। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, पेन है, बट ये जो चीज़ें देखो अभी होंगी ना लाइफ में, अगर आपने अब भी ढंग से डिसीजन नहीं लिया ना, प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर, तो आगे ये आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये जो एंडिंग अगर आपकी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आगे के बिकॉज कार्ड्स द टावर के बाद कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पर ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ईश्वर आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ही शांति के साथ जो है चीज़ें करो, फैसले लो अपनी लाइफ के। इनर स्ट्रेंथ की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ब्रेव होने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की आपको ज़रूरत है, ओके। इसलिए मैंने कहा भी कि गुस्सा नहीं करना है आपको, एंड आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट्स होंगी। वो देखो, अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आप
कि कहीं और किस्मत आपकी निश्चित है, वहाँ आप जाएं। लेकिन अगर आप खुद नहीं जाना चाहेंगे तो फिर कोई क्या ही मतलब कर सकता है, ठीक है। बट जो चीज़ होनी है वो होकर भी रहेगी। आपको भगवान बार बार विवश करेंगे कि जहाँ पर आप अभी हो वहाँ सही नहीं हो। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में स्टक हो तो उसे ईश्वर ख़त्म करेंगे ही करेंगे। आप कितने भी मतलब कि चीज़ें कर लो, नहीं होंगी चीज़ें सेट, ठीक है। भले ही न्यू बिगिनिंग में दूसरे पर्सन की एनर्जीज़ भी देखो डिपेंड करती है ना, तो वो बात अलग है। बट यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर वो ख़त्म होंगी आपकी लाइफ से जो भगवान जी को पता है कि आपके लिए सही नहीं है, बट आप फोर्सफुली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला रहे थे, ठीक है, कर रहे थे ज़बरदस्ती। लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है, वो ही चीज़ें ख़त्म होंगी और आप ऑलरेडी उन चीज़ों में ना कहीं परेशान होंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, बिकॉज़ यहाँ पर एक है सेल्फ रियलाइजेशन वाला कार्ड कि यस आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी मेहनत, आपके जो भी है चीज़ें उसकी कदर नहीं हुई। ये वर्क प्लेस में भी हो सकती हैं चीज़ें कि आपकी हो सकता है जॉब वगैरह आप छोड़ दो, ठीक है, कि मेरी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा मुझे मतलब जॉब में, ये भी चांसेस हैं, या आपको निकाल दिया जाए कुछ भी। बट ये है कि जो भी होगा आपके अच्छे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भगवान आपको देना चाहते हैं कि कहीं नए डायरेक्शन में काम करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, यू विल रिसीव अ जॉब ऑफ़र, आपको एक जॉब ऑफ़र आ सकती है यहाँ पर। यू विल बाय अ हाउस सून, आप जल्दी ही एक नया घर खरीद लेंगे अगर कोशिश कर रहे हो तो। वार्निंग, देयर इज़ डेंजर और थ्रेट टू योर लाइफ एड, आपके लिए एक वार्निंग भी है, आपकी जान को खतरा है, आपके लिए खतरा है कहीं ना कहीं। बी केयरफुल प्लीज़, एनिमीज़ से सावधान रहिए अपने, ठीक है। या कोई आपको धमकी दे सकता है, ये भी चांस है। या अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। या जो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए है ये। द डिसीज्ड फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड का देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी, तो वो हो सकता है आपको किसी सपने में आकर कोई मैसेज देकर जाएं, कुछ बताकर जाएं, या आपको उनकी कोई बात याद आ जाए इस टाइम पे, ठीक है, कि उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट, आपको अपने खान पीन में यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। हेल्दी खाना खाइए, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।